एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनके दो बेटे और दो बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे से घर बनाने में सारा पैसा खर्च कर दिया। श्याम के बेटे और बहुएं बहुत स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी श्याम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर गंगा गंगा अकेले रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उनकी बचपन की सहेली संता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर संता ने गंगा से पूछा उसकी उदासी के कारण। गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। वह सब सुनकर संता ने उसे गुप्त में कुछ कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार संता ने बताए अनुसार संता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। संता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने संता को पूछा, संता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा के दोनों बहू गंगा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर संता बोली, अरे मैं दूसरे घर पे कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी के गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आई और कुछ भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गंगा बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई हो, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसे बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, लेकिन आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुम्हें प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई उद्योग धंधा करते नहीं। उसको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते। उन्हें फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी हो नहीं, वह हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दो। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 केजी सोने के गहने और
50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें और 1 रुपये की 5,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता को यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हैं तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हम भी उसके बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी संता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलकर संता चाय पीकर वहां से चली गई। संता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छे बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। संता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। सिक्कों की आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं की सुनाई देता और उनका गंगा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुए ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। लालच इंसान को क्या से क्या करा देता है। बूढ़े माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। लालच की निगाह से माँ बाप को सेवा नहीं करते। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।